मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ पर। जैसा कि आपको विदित है, अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा था और मनोविज्ञान विषय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही एक आधारभूत रीढ़ की हड्डी का काम करता है, उस टॉपिक को अपने स्टार्ट कर रखा है जो काफ़ी लेंथी भी है। और उस टॉपिक का नाम है बेटा अधिगम। तो अपने पिछली क्लास नंबर 11 के अंदर अपने अधिगम के जो 13 सिद्धांत के अंदर है, उसके अंदर पहला सिद्धांत अपने कंप्लीट कर रखा है और उस सिद्धांत का नाम है बेटा था उस सिद्धांत का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। आज अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और उस प्रयोग को भी अपने सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया था। तो चलते हैं अपने उस सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो आज अपना सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत अपने इसकी भूमिका जानने का प्रयास करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है। तो अगर इस सिद्धांत की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं इसको कई नामों से पुकारा जाता है। अपने जब प्रयोग करेंगे, प्रयोग को जब समझेंगे, तब इसको अपने उसके जो उपनाम है वो क्यों पड़े हैं उसको अपने जानने का प्रयास करेंगे। तो अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत है उसके जो प्रवर्तक हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो उसके जो प्रवर्तक है बेटा वो है पावलोव। और अगर पावलोव का पूरा नाम पूछे कि पावलोव जो है वो कहाँ के थे, वो कहाँ के निवासी थे, तो वो थे बेटा रूस के। और पावलोव का अगर पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे बेटा इयान पेट्रोविच पावलोव। और इस सिद्धांत के बारे में किस पर प्रयोग किया गया था, कब प्रयोग किया गया था, कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सारी चीज़ें अपने एक बार डिटेल से सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसकी भूमिका लिखते हैं कि क्या कुछ सिद्धांत के अंदर क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें बेटा प्रवर्तक की। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं, तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है बेटा वो है पावलोव। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है पावलोव। तो कई बार प्रश्न पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो बेटा अपने को ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है बेटा वो है पावलोव। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसके अंदर यहीं से बनता है कि पावलोव कहाँ के निवासी थे। पहला कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, दूसरा ये निवासी कहाँ के थे, तीसरा इसके अपने बात करेंगे बेटा पूरा नाम की कि पूरा नाम क्या था इनका। उसके बाद बेटा प्रयोग किस पर किया गया। 4 नंबर अपने बात करेंगे बेटा प्रयोग किया। तो पहले इनको अपने जानने का प्रयास करते हैं। कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रवर्तक है बेटा वो है पावलोव, और ये जो निवासी थे बेटा वो थे रूस के। किसके निवासी थे, रूस के। और ये क्या थे, एक शारीरिक शिक्षा शास्त्री थे।
शारीरिक शिक्षा शास्त्री थे, फिजियोलॉजिस्ट। और इनका जो पूरा नाम था वो था इयान पेट्रोविच पावलोव। इयान पेट्रोविच पावलोव। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था बेटा? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बेटा कुत्ते पर। और अपने को ध्यान रखना है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, और इस प्रयोग के संबंध में 1904 के अंदर उनको मिला था बेटा नोबेल पुरस्कार। किसको मिला था? इयान पेट्रोविच पावलोव को। अब प्रश्न कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, एक बार अपने बताने का प्रयास करें दोबारा। आज अधिगम के क्लास नंबर 12 सिद्धांत का नाम है बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। एक बार मैं फिर बता दूं, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है पावलोव। निवासी कहाँ के है बेटा? रूस के। और ये थे शारीरिक शिक्षा शास्त्री, और पूरा नाम क्या है बेटा? इयान पेट्रोविच पावलोव। प्रयोग किस पे किया गया बेटा? कुत्ते पर। और 1904 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो पावलोव जो है उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था, पावलोव जो है बेटा उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1904 के अंदर। अब वो किसके कारण मिला था? तो वो मिला था बेटा पेरोटिड ग्रंथि के कारण। पेरोटिड ग्रंथि के कारण कि इन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। लार जिसको अपने सलाइवा कहते हैं, भी किसी भी अपने स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो हमारे मुख के अंदर लार का स्रावण होता है। लार एक प्रकार का क्या है? जल है, जो क्या करते हैं भोजन को लसलसा या लुगदीनुमा बनाने का प्रयास करता है, जिससे भोजन के निगलने में आसानी रहती है। तो इन्होंने क्या किया? 1904 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो पेरोटिड या जिसको अपने ये कह सकते हैं बेटा लार ग्रंथि के कारण मिला था, क्योंकि इन्होंने लार ग्रंथि, कुत्ते के लार ग्रंथि पर क्या किया था बेटा? प्रयोग किया था। वैसे अगर मनुष्य की लार ग्रंथि की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। नाम बता दूं आपके नॉलेज के लिए, अधोजम, अधोजीवा, कर्णपुरव। कर्णपुरव, अधोजम, अधोजीवा। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इयान पेट्रोविच पावलोव जिसने प्रयोग किस पे किया था बेटा? कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और 1904 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुरस्कार माना जाता है। और इसको किसके संदर्भ में, मतलब क्यों मिला? तो इन्होंने क्या किया था? कुत्ते की पेरोटिड या लार ग्रंथि पर क्या किया था बेटा? प्रयोग किया था। अब इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया था उसको अपने जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने किया क्या था। तो एक बार मैं कुछ मौखिक रूप से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने किया क्या था। कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो पावलोव जो है, इन्होंने क्या किया, जो पढ़ने वाला जो मेज जो होता है, जो अध्ययनरत जो पढ़ने वाला होता है, उसके नीचे क्या किया? कुत्ते को व्यवस्थित किया, और उसके मुख के आगे क्या लगा दी? एक परखनी लगा दी, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे थे? वो लार का परीक्षण करना चाह रहे थे। एक बार मैं फिर बता दूं कि जो अध्ययन के लिए जो अपने मेज होता है उसके नीचे की तरफ क्या किया? उसने कुत्ते को व्यवस्थित कर दिया, और उसके मुख के आगे क्या लगा दी बेटा? परखनी लगा दी, ताकि वो क्या करे, जो भी उसकी जो लार जो है, उसकी जो सलाइवा है वो उस परखनी के अंदर गिरे। और उस कुत्ते को क्या किया? एक ध्वनि रहित कमरे के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। ध्वनि रहित मतलब जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की क्या है, कोई ध्वनि या आवाज बाहर न निकले। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या किया? जो पावलोव जो है, देखो प्रयोग अपने प्रयास करते हैं समझने का कि इसने प्रयोग के अंदर किया क्या था।
कि सबसे पहले उसने प्रयोग के अंदर क्या किया, सबसे पहले प्रयोग के अंदर क्या किया, तो उसने क्या किया, घंटी, केवल घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, भोजन को उपस्थित नहीं किया। अब भोजन को अगर उपस्थित नहीं किया तो कुत्ते में क्या, लार का जो स्राव है वो नहीं हुआ, लार का गिरना नहीं हुआ। समझते जाना, अपने कोशिश करेंगे बहुत ही विस्तारित। सबसे पहले क्या किया कि पावलोव ने क्या किया बेटा, घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई और क्या नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, और भोजन नहीं दिया तो कुत्ते ने क्या किया, उसमें लार का भी निर्माण नहीं हुआ। दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार क्या किया, उन्होंने घंटी बजाई, घंटी, और घंटी बजाने के तुरंत बाद क्या दिया बेटा, भोजन, और घंटी, भोजन, और उसके बाद क्या गिरी कुत्ते की, लार गिरी, लार का गिरना, लार का गिरना स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ कि पहले उसने क्या बजाई बेटा, घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया तो कोई लार का श्रवण नहीं हुआ। दूसरी बात क्या की, घंटी बजाई, और घंटी, जैसे घंटी बजा के उसने क्या कर दिया, उद्दीपक के रूप में भोजन को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, और कुत्ते ने क्या कर दी, लार के गिरा दी। अब क्या करता है जो पावलोव जो है बेटा, पावलोव क्या करता है, इस बात की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। क्या करता है बेटा, पुनरावृत्ति, मतलब इस कार्य को बार बार वो दोहराने का प्रयास करता है। क्या करता है, घंटी, भोजन, लार, घंटी, भोजन, लार, मतलब पहले घंटी, फिर भोजन प्रेजेंट करता है, फिर क्या है, कुत्ता लार गिराता है, घंटी, भोजन, लार, घंटी, भोजन, लार। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले, अब देखो बेटा इसके समझने वाली बात है कि पहले क्या था कि कुत्ता जो था, जो कुत्ता जो था वो क्या कर रहा था, मतलब जो लार जो गिरा रहा था वो भोजन के कारण गिरा रहा था। समझने वाली बात है कि पहले क्या था कि जैसे वो जो कुत्ता जो है वो स्वादिष्ट भोजन को देखकर क्या गिरा रहा था, लार गिरा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, घंटी, भोजन, घंटी, भोजन, लार, मतलब घंटी, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर लार का गिरना स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से क्या, इस क्रिया को बार बार पुनरावृत्ति की। तो इससे क्या होता है कि पुनरावृत्ति के बाद क्या बन जाता है, एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है, अनुबंधन, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कंडीशनिंग। दोबारा सीखने का प्रयास करेंगे कि जब पावलोव ने घंटी, भोजन और लार का गिरना, पहले घंटी, फिर भोजन, फिर लार, घंटी, भोजन, लार, इस बात की बार बार पुनरावृत्ति की, तो जो पहले क्रिया, समझने वाली बात है कि जो क्रिया भोजन के कारण, कि पहले जो कुत्ता था वो भोजन के कारण लार जो गिरा रहा था ना, अब बार बार पुनरावृत्ति के कारण अनुबंधन हो गया। और अनुबंधन किन किन के बीच हुआ, घंटी और भोजन के बीच में, घंटी और भोजन के बीच में। समझने वाली बात है कि पहले क्या हुआ, दोबारा बताता हूं कि सबसे पहले क्या किया, जो पावलोव है उसने क्या, घंटी बजाई, भोजन को प्रेजेंट नहीं किया तो कुत्ते ने कोई लार नहीं गिराई। दूसरी बात क्या की कि उसने घंटी बजाई, भोजन को प्रेजेंट किया, कुत्ते ने लार गिरा दी। अब क्या किया, इस कार्य को क्या बार बार दोहराया, घंटी, भोजन, लार, घंटी, भोजन, लार। तो इस बात की जब पुनरावृत्ति की ना, तो पहले जो कुत्ता था वो क्या है, भोजन के कारण ही लार को गिरा रहा था, मतलब भोजन को देखकर लार गिरा रहा था। अब क्या हुआ कि बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण उनके बीच में, घंटी और भोजन के बीच में क्या स्थापित हो गया बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया, मतलब एक संबंध स्थापित हो गया। जो क्रिया वो भोजन के प्रति लार गिरा रहा था ना,
वही क्रिया क्या करने लग गया, अब घंटी के प्रति लार गिराना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर बताता हूं। कहने का मतलब है कि जो कुत्ता था वो पहले किसके कारण लार गिरा रहा था, एक सामान्य सी बात है कि वो भोजन के कारण क्या कर रहा था, लार गिरा रहा था, भोजन के कारण लार गिरा रहा था। जब इस क्रिया की बार बार जब पुनरावृत्ति की, जब इस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति की तो घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया बेटा, अनुबंधन स्थापित हो गया। जो क्रिया वो भोजन के कारण लार को जो गिरा रहा था ना, अभी वही क्रिया किसके कारण करने लग गया, अब घंटी के कारण, मतलब घंटी पर ही उसने क्या कर दी, लार गिरा दी। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे इसके प्रयोग को अपने समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है पावलोव एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर देखो बेटा, यहां क्या है, घंटी, ये बेटा घंटी, और ये आपको दिखाई दे रहा है कुत्ता है, और इसको क्या किया गया है, जो मेज है उसके नीचे व्यवस्थित किया गया है। और यहां क्या है, इसके मुख के आगे क्या लगाई है बेटा, एक परख रील लगाई गई है, और इसके अंदर क्या है, लार को क्या किया जा रहा है, स्टोरेज किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। पावलोव के प्रयोग के अंदर ये घंटी है, ये कुत्ता है, ये क्या है, उसके मुख के आगे क्या लगा रही है, परख नहीं लगा रखी है, जिसके अंदर क्या स्टोरेज की जा रही है, लार को। उसके बाद इसके अंदर प्रयोग क्या किया गया बेटा, देखो सबसे पहले क्या, देखो इसके अंदर लिख रखा है इंग्लिश के अंदर फूड, और यहां दे रखा है बेटा रिस्पॉन्स, यहां क्या दे रखा है, मतलब रिएक्शन क्या होता है। अब कहने का मतलब क्या है, फूड का मतलब होता है बेटा भोजन, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है बेटा अनुक्रिया। अब कहने का मतलब है जब कुत्ते को भोजन, अब इसके अंदर क्या है कि कुत्ता जो है वो भोजन को देखकर क्या कर रहा है बेटा, लार गिरा रहा है, जो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग बाग जो है, वो सामान्य सी बात है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर क्या गिराएंगे बेटा, मुंह में पानी आना, क्योंकि लाला ग्रंथि के कारण, है ना। तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर क्या गिरा रहे हैं, वो लार गिरा रहा है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, क्योंकि वो भोजन को देखकर कुत्ता क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। सारी चीजें मैं बताऊंगा कि भोजन इसमें क्या किसका रूप है। उसके बाद क्या किया, 2 नंबर कंडीशन के अंदर देखो, उसके अंदर केवल क्या की, पहले के अंदर तो क्या किया बेटा, उसने भोजन उपलब्ध करवाया, भोजन के कारण क्या कर रहा है, वो लार गिरा रहा है। दूसरे के अंदर, उस प्रयोग के अंदर क्या किया बेटा, केवल बेल का मतलब है यहां घंटी, और घंटी के बाद अनुक्रिया क्या मिली है, क्योंकि केवल घंटी बजा रहा है और उसके अंदर क्या है, जो उद्दीपक है वो इसमें एब्सेंट है। यहां तो क्या है बेटा, उद्दीपक किस रूप में, उद्दीपक मतलब भोजन प्रेजेंट है, मतलब भोजन के कारण वो क्या कर रहा है, लार को गिरा रहा है। दूसरे के अंदर क्या है, केवल घंटी बजाई है उसने, केवल घंटी बजाई है, भोजन इसने कुत्ते को नहीं दिया, तो कुत्ते ने क्या किया, लार को भी मुख से नहीं गिराया, जैसे अपने डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। तीसरे के अंदर क्या किया कि उसने इस क्रिया को क्या किया, घंटी भी बजाई है, यहां पे क्या किया बेटा, घंटी, और घंटी बजाने के बाद उद्दीपक के रूप में किसको प्रेजेंट किया बेटा, भोजन को। अब जैसे ही घंटी बजाने के बाद भोजन को प्रेजेंट किया, तो कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वापिस क्या कर दी, लार। और इस क्रिया को क्या किया, इस क्रिया को क्या किया, उन्होंने क्या किया, बार बार बेटा पुनरावृत्ति की। इस क्रिया की क्या की बेटा, बार बार पुनरावृत्ति की। तो उन्होंने पहले, समझने वाली बात है कि पहले जो कुत्ता था, पहले जो कुत्ता था वो भोजन के कारण लार गिरा रहा था। अब क्या किया कि घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो क्रिया भोजन पर लार गिरा रहा था वही क्रिया क्या हुई, घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया, अनुबंधन स्थापित हो गया। वही क्रिया क्या कर दी, कुत्ते ने केवल घंटी बजाने से क्या गिराना स्टार्ट कर दिया, लार गिराना उसने स्टार्ट कर दिया। तो यही बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसका मतलब यह है
कि अगर किसी बार बार, देखो अपने किसी भी कार्य की अगर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं ना, तो पुनरावृत्ति होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, अनुबंधन स्थापित हो जाता है। जैसे उसने क्या किया, कुत्ते को समझ में आ गया कि पहले घंटी बजती है और फिर क्या आएगा, भोजन आएगा। तो उसने क्या किया, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार। तो उसके एक दिमाग में एक संप्रत्यय बन गया कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन आएगा और भोजन को देखकर वो क्या गिराएगा, लार। लेकिन बाद में क्या हुआ, केवल वो घंटी बजाता है और घंटी के बाद ही क्या कर लेता है, वो केवल वो अनुक्रिया जो भोजन के प्रति करता है वो अनुक्रिया किसके साथ करना स्टार्ट कर देता है, घंटी के साथ। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने आगे की ओर। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या कुछ बातें आई कि जो मैंने अभी आपको प्रयोग बताया, तो वहां एक शब्द आया बेटा उद्दीपक। देखो डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा मैं। इसमें एक शब्द आया बेटा उद्दीपक। उद्दीपक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। अब उद्दीपक का मतलब क्या होता है, देखो उद्दीपक का मतलब ये होता है कि बाह्य वातावरण में उपस्थित संकेत। अगर कोई परिभाषा लिखना चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं, बाह्य वातावरण में उपस्थित बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके कारण वह अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया का मतलब होता है बेटा रिस्पॉन्स। अनुक्रिया करता है उसे उद्दीपक कहते हैं। उससे क्या कहते हैं बेटा, उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब है बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके द्वारा, मतलब किसी को, जैसे कुत्ते ने भोजन को देखकर लार गिरा, मतलब किसी के संकेत के रूप में, जैसे भोजन को देखा और लार का गिरा दिया। तो भोजन क्या है बेटा, यहाँ उद्दीपक है। भोजन क्या है, उद्दीपक है। और जो उसने कार्य स्टार्ट किया कि भोजन को देखा और क्या किया, उसने लार गिरा दी, तो लार का गिरना क्या, एक अनुक्रिया है। मतलब किसके कारण, जिसके कारण उसने जो कार्य किया है ना। अब भोजन को देखकर लार गिरे तो भोजन तो उद्दीपक हो गया, और लार का गिरना क्या है, एक अनुक्रिया है। जैसे वैकेंसी को देखकर बच्चों का तैयारी करना, तो वैकेंसी क्या है बेटा, उद्दीपक है, और तैयारी करना क्या है, एक अनुक्रिया है। अब बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रिस्पॉन्स बोलते हैं, रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जो उद्दीपक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक तो है बेटा स्वाभाविक उद्दीपक, और दूसरा है बेटा अस्वाभाविक उद्दीपक। देखो स्वाभाविक उद्दीपक को कहा जाता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहा जाता है बेटा, अनकंडीशन स्टिमुलस। इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने अनकंडीशन स्टिमुलस। और अस्वाभाविक का मतलब होता है बेटा कंडीशनड स्टिमुलस। अब ये दोनों होते क्या हैं, देखो जैसे मैंने बताया उद्दीपक का मतलब क्या होता है, बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके कारण वो क्या करता है बेटा, अनुक्रिया करता है, वो तो हो गया उद्दीपक।
फिर बेटा मैंने ये बताया कि उद्दीपक बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक होता है, दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश के अंदर? अनकंडीशनड स्टिमुलस। अस्वाभाविक को कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस, या इसको अपने इंग्लिश के अंदर शॉर्ट के अंदर क्या कह सकते हैं बेटा? यूसीएस। क्या कह सकते हैं बेटा? यूसीएस। और इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे बेटा सीएस। अब दोबारा फिर बता दूं, अब देखो यूसीएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस और सीएस का मतलब है बेटा कंडीशन स्टिमुलस। अब स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है एक ऐसा उद्दीपक जिसके कारण इस संसार के अंदर जितने भी लोग बाग है जो क्या करे बेटा? समान अनुक्रिया करें। समझने की बात है। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके कारण इस संसार के अंदर जितने भी लोग बाग है वो क्या करे? उसके अंदर समान अनुक्रिया करे। चाहे मैं हूं, चाहे इस संसार के अंदर कोई भी लोग बाग है, वो क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे भोजन को देखकर लार का गिरना। अब इस संसार के अंदर जितने भी लोग बाग है ना, वो क्या करेंगे? स्वादिष्ट भोजन को अगर देखेंगे ना तो वो लार गिराएंगे। तो वहां भोजन क्या है बेटा? स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके कारण इस संसार के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग बाग है वो एक जैसा व्यवहार करेंगे, वो तो होता है बेटा स्वाभाविक। तो स्वाभाविक उद्दीपक की बात करें तो यहां कौन है बेटा? तो स्वाभाविक उद्दीपक है बेटा भोजन। बात समझ में आ गई? जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा। अब अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा उद्दीपक जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके अंदर जो अनुक्रिया जो होगी वो समान नहीं होगी, अलग अलग होगी, वो होगी बेटा अस्वाभाविक उद्दीपक। अब जैसे घंटी है, जो घंटी जो है बेटा वो किसका काम कर रही है? यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? अस्वाभाविक। क्योंकि घंटी के प्रति जो सबका जो व्यवहार रहेगा वो एक समान नहीं होकर सबका अलग अलग होगा। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी स्वाभाविक उद्दीपक क्या है और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है। अब इस सिद्धांत का जो नाम है वो क्यों पड़ा उसके बारे में डिटेल से दोबारा अपने जानने का प्रयास करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब यही था कि पहले, एक बार मैं बता रहा हूं दोबारा, कि इस प्रयोग के अंदर क्या हुआ था कि सबसे पहले क्या किया था कि घंटी, और उसके बाद क्या था? भोजन को एब्सेंट किया, भोजन नहीं दिया गया, भोजन क्या था? अनुपस्थित था। तो कुत्ते ने क्या की? लार भी नहीं गिराई। दूसरी बात क्या किया? दूसरी बात अपने करें तो क्या हुआ कि घंटी, भोजन और लार का गिरना। तो जब इस क्रिया की क्या हुई बेटा? घंटी, भोजन, लार। तो यहां घंटी जो है बेटा वो किसका काम कर रही है? अस्वाभाविक उद्दीपक। और भोजन जो है वो है बेटा स्वाभाविक उद्दीपक। और लार का गिरना क्या है बेटा? वो है बेटा एक अनुक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है। अब कहने का मतलब है कि जब इस क्रिया की बार बार जो पुनरावृत्ति हुई है ना, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, तो पुनरावृत्ति के बाद क्या है कि इनके अंदर बेटा क्या संबंध स्थापित हो गया? अनुबंधन स्थापित हो गया। क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। जो क्रिया वो भोजन को, भोजन के कारण जो लार गिरा रहा था ना, अब वो क्रिया किसके कारण करने लग गया? घंटी के कारण क्या करना? लार को गिराना उसने स्टार्ट कर दिया। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? कहने का मतलब है कि पहले जो कुत्ता जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या कर रहा था? लार को गिरा रहा था। अभी वही अनुक्रिया क्या कर दी उसने? अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण वो करने लग गया। इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ा बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसको अपने लिख सकते हैं एक बार। तो लिख सकते हैं अपने कि सर्वप्रथम
कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक के स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन के कारण लार गिरा रहा था। लार का गिराना क्या है? एक अनुक्रिया है। वही अनुक्रिया अब वह घंटी के कारण करने लगा। अब घंटी क्या है? यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी के कारण करने लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो एक बार मैं पूरा लिखता हूं इसको। तो घंटी भोजन और लार, तो ध्यान रखेंगे आप, घंटी जो है बेटा वो है अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब जिसको बोलते हैं बेटा कंडीशनड स्टिमुलस, या जिसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं बेटा CS। और भोजन जो है वो है स्वाभाविक उद्दीपक। जिसको बोलते हैं बेटा अनकंडीशनड स्टिमुलस, या जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा EOCS। और लार का गिरना क्या है बेटा? अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखेंगे कि पहले भोजन के बाद कुत्ता क्या कर रहा है? लार का गिरना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? यहां स्वाभाविक उद्दीपक के कारण, ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक उद्दीपक के कारण जो अनुक्रिया जो होगी बेटा वो कौन सी होगी? लार का गिरना, मतलब सारे क्या करेंगे? लार का सामान्य स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी, जिसके अंदर समान व्यवहार करेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब मैंने इंग्लिश के अंदर भी बता दिया बेटा, शॉर्ट में क्या बोल लेंगे इसको? यूसीएस बोल लेंगे, अनकंडीशन स्टिमुलस। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, UCR। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कौन सी क्रिया होती है? स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसी प्रकार से बेटा 2 नंबर बात करें तो बात करें बेटा घंटी और इनके बीच में क्या हुआ बेटा? अनुबंधन स्थापित हुआ। मतलब पहले क्या हुआ? पुनरावृत्ति, और बाद में क्या हुआ बेटा? अनुबंधन, जिसको अपने कंडीशनिंग कहते हैं। जिसके कारण क्या हुआ? अब कुत्ता क्या कर रहा है? घंटी के कारण ही क्या कर रहा है बेटा? लार का गिरना, मतलब लार गिरा रहा है। अब यहां घंटी क्या है?
अस्वाभाविक उद्दीपक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सीएस, और लार का गिरना क्या है बेटा, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अस्वाभाविक अनुक्रिया, जिसको बोलेंगे बेटा CR। अब कहने का मतलब है कि पहले कुत्ता जो था वो भोजन के कारण लार गिरा रहा था, अब क्या है उनके बीच में बार बार पुनरावृत्ति हुई, अनुबंधन स्थापित हो गया। अब कुत्ते ने क्या कर दिया, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटे के कारण क्या कर दिया, लार का गिराना उसने स्टार्ट कर दिया। इसलिए इस सिद्धांत का जो नाम पड़ा बेटा वो क्या पड़ा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्या नाम पड़ा बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखो इस सिद्धांत के कई नाम हैं। तो ये जो नाम पड़े हैं वो किस कारण पड़े, उससे पहले थोड़ा अपने जान लेते हैं कि ये सिद्धांत, इसके बारे में मैंने क्या कुछ बातें बताई है। फिर अपने इसके उपनाम की बात की चर्चा करेंगे। जैसे बेटा अपने अधिगम पार्ट क्लास नंबर 12 अपने स्टार्ट किया था बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है बेटा पावलोव। कौन है, पावलोव। निवासी कहाँ के है बेटा, रूस के, जिसको अपने क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा शास्त्री। पूरा नाम क्या है बेटा, इयान पेट्रोविच पावलोव। और प्रयोग किस पे किया है बेटा, कुत्ते पर। किस पे प्रयोग किया है, कुत्ते पर। और कुत्ते पर प्रयोग करने के बाद उनको 1904 के अंदर क्या मिला है बेटा, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार इनको किस उपलक्ष्य में मिला है वो अपने बात करते हैं। तो 1904 के अंदर जो इयान जो पावलोव है उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है बेटा वो मिला है पेरोटिड ग्रंथि के कारण, जिसको अपने लार ग्रंथि कहते हैं। और उन्होंने प्रयोग क्या किया था बेटा, सबसे पहले घंटी और भोजन दिया नहीं तो कुत्ते ने लार नहीं गिराई। फिर क्या हुआ बेटा, घंटी भोजन लार, घंटी बजाई फिर भोजन दिया, फिर क्या कुत्ते ने लार गिरा दी। इस क्रिया की क्या की बेटा, पुनरावृत्ति की। फिर क्या हो गया, उनके अंदर बार बार जब किसी कार्य को अपने बार बार दोहराते हैं ना तो उनके बीच में क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन बनने का, अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि वो मतलब एक ही संपर्क पे पहुंचता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि जो पहले भोजन के कारण लार जो गिरा रहा था, अब उसने क्या कर दिया, घंटी के कारण ही लार गिराना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो पहले स्वाभाविक उद्दीपक के कारण स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा था ना, अब वो क्या कर दी, अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण ही उन्होंने क्रिया स्टार्ट कर दी। इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद बेटा अपने प्रयोग को भी मैंने सिखाने का मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग सिखाने का मतलब समझाने का प्रयास किया। तो ये थी घंटी, यहाँ ये कुत्ता है, यहाँ परख नली है, जिसके कारण क्या किया जा रहा है बेटा, मतलब लार को क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। फिर मैंने प्रयोग के अंदर क्या बताया बेटा, सबसे पहले भोजन है और भोजन के कारण क्या कर रहा है कुत्ता, लार गिरा रहा है। तो लार के कारण क्या हो रही है, अनुक्रिया। उसके बाद दूसरे के अंदर क्या किया, केवल घंटी बजाई है, तो घंटी बजाई है तो कुत्ता क्या नहीं कर रहा, लार नहीं गिरा रहा। तीसरे में क्या किया कि घंटी के साथ भोजन, घंटी के साथ भोजन, इस कार्य की क्या हुई है बेटा, पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति होने के कारण इनके बीच में क्या हो गया बेटा, अनुबंधन। तो कुत्ते ने क्या किया, घंटी के कारण ही क्या कर दिया, लार को गिराना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। फिर बेटा मैंने इनको समझाने का प्रयास किया कि इसमें जो घंटी है या भोजन है वो किसका काम कर रहे हैं बेटा, उद्दीपक का। अब कौन सा उद्दीपक कहाँ है तो उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि उद्दीपक क्या होता है। तो मैंने बताया बेटा बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके कारण वह अनुक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उद्दीपक कहते हैं। उसके बाद बताया कि उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरा होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक जैसे भोजन है और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है बेटा, घंटी है। अब उसके अंदर उसी प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब ये था कि एक ऐसा बाह्य वातावरण में उपस्थित वह संकेत जिसके कारण प्रत्येक प्राणी जो है वो समान व्यवहार करे, और जिसके अंदर प्रत्येक जो प्राणी है वो समान व्यवहार या समान अनुक्रिया नहीं करे, वो होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। तो इसके अंदर क्या हुआ, घंटी भोजन, भोजन उपस्थित था तो उसने लार नहीं गिराई। फिर क्या किया, घंटी भोजन तो लार गिरा दी।
तो ये घंटी क्या है बेटा, अस्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है बेटा, स्वाभाविक उद्दीपक है। और लार का गिरना क्या है, एक अनुक्रिया है। उसके बाद क्या किया कि जैसे मैंने लिखा कि सर्वप्रथम कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन के कारण जो लार गिरा रहा था ना, वही अनुक्रिया किसके कारण करने लग गया, वो अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण करने लग गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। फिर क्या किया, घंटी क्या है बेटा, अस्वाभाविक उद्दीपक जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बेटा कंडीशन स्टिमुलस या CS। और भोजन को क्या बोलेंगे बेटा, स्वाभाविक उद्दीपक या जिसको बोलेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस। और लार का गिरना क्या है बेटा, रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या किया, किस प्रकार से, मतलब भोजन क्या है बेटा, स्वाभाविक उद्दीपक जिसको अपने यूसीएस कहते हैं। और उसके बाद क्या किया उसने, स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के कारण कौन सी क्रिया होती है बेटा, स्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब यूसीएस के कारण, अगर आपसे कोई पूछे कि यूसीएस के कारण कौन सी क्रिया होगी बेटा, UCR स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली जो क्रिया है वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। और अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण कौन सी क्रिया होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। बाकी इसके जो उपनाम है बेटा वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने मनोविज्ञान विषय के अंदर इस क्लास के अंतर्गत जो भी डाटा आपको समझाने का प्रयास किया तो आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।